नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर। थाने में खड़े होकर दिल्ली पुलिस के सामने ही एक महिला को कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम रेप करने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद महिला को पुलिस के सामने ही भीड़ ने पकड़कर खींचा और आरोप है कि उसके कपड़े तक उतारने की कोशिश की गई। आयशा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनिट की सेक्रेटरी अंजलि के साथ ये अभद्रता की गई और ये गुंडागर्दी, हैवानियत कहीं और नहीं बल्कि पुलिस थाने में ही महिला के साथ की गई। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दरअसल ये मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर मचे बवाल से जुड़ा है। 13 फरवरी को नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम अधिकार रैली था, जिसमें कई प्रोफेसर और अन्य वक्ताओं को यूजीसी के नए नियमों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान कार्यक्रम आयोजित कर रही आयशा की छात्राओं और एक महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी के बीच झड़प हो गई। फिर इस बहस ने हिंसा और जातिवाद का रंग ले लिया। महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी ने जाति पूछकर अपने ऊपर हमला होने का आरोप लगाया। रुचि तिवारी ने आरोप लगाया कि वहां खड़े कुछ छात्र ने मुझसे कहा कि तू ब्राह्मण है, चल आज पकड़ी गई, तेरे साथ रेप होगा, तेरी नग्न परेड निकाली जाएगी। रुचि तिवारी ने आरोप लगाया कि उनकी जाति पूछकर उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ मारपीट का ये आरोप आयशा की ही छात्राओं पर लगा। किसने इंस्टिगेट किया और इनिशियली क्या हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुँचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहाँ मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे, वो लोग टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है, बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ। हालांकि इन आरोपों के बाद आयशा की छात्राओं ने भी दावा किया कि यूट्यूबर रुचि तिवारी ने ही कॉलेज के कुछ छात्रों और पत्रकारों को पकड़कर उनसे जाति सूचक सवाल पूछे और उन पर अभद्र कमेंट करे थे। ये सब रोकने के लिए जब यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रही डीयू की छात्रा अंजलि यूट्यूबर रुचि को रोकने पहुंची, तो रुचि ने अंजलि को धकेलकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दावा किया जा रहा है कि यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले बाकी छात्र जब यूट्यूबर रुचि से सवाल करने पहुंचे तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लेफ्ट विंग की छात्राएं रुचि को जातीय अपमान के आरोप में थाने ले जा रही थी, जिस पर काफी बवाल मचा। आयशा की छात्राओं का ये भी आरोप है कि रुचि ने वीडियो को म्यूट करके वायरल किया है, जिससे घटना की हकीकत छिपी हुई है। और फिर लगभग 4:30 बजे 50 से 60 लोग पुलिस स्टेशन मॉरिस नगर में इकट्ठा हुए और महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर शारीरिक हमले के लिए महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसी बीच आयशा की अंजलि जब अपने साथियों के साथ रुचि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची, तो ब्राह्मणवाद के नारे लगाते हुए कुछ एबीवीपी के छात्र थाने में अंजलि और नेहा पर हमला करने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि थाने के अंदर उनके कपड़े उतारने, रेप तक करने की धमकी दी गई। नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर।
इस मामले में आप नेता संजय सिंह ने भी आक्रोश जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता है, महिला नेता है, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद दोनों पक्षों ने मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और एक दूसरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राइट विंग छात्रों का आरोप है कि महिला यूट्यूबर पत्रकार से जाति से जुड़े सवाल पूछे गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि लेफ्ट विंग संगठनों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूट्यूबर के साथ बदसलूकी की गई, लेकिन जाति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। पुलिस ने कथित छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों के दावों की जांच की जा रही है। लेकिन इस तरह से थाने में खड़े होकर किसी लड़की को रेप की कपड़े उतारने की धमकी देना कितना बड़ा अपराध है? इस मामले में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने को अपराध मानती है। धमकी का उद्देश्य डर पैदा करना या किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना है जो वो करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। और अब ये थाने के अंदर तक इस तरह की धमकी, जाति के नाम पर गुंडागर्दी सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। दावा है कि पुलिस के सामने ही सारी हदें पार हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। हालात और भी बिगड़ सकते थे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? आप इस पूरे मामले पर क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।